सो अभी मैं आप लोगों को इसमें बीजीपी को इसमें थोड़ा बताता हूँ कि हाउ दिस इज गोइंग टू बी डन। अरे यार पीसी को तो स्टार्ट ही नहीं किया मैंने। चलो भाई इस पीसी को यहाँ से भी लॉगिन कर सकता हूँ, 1 मिनट रुको। यहाँ से भी तो लॉगिन हो जाएगा, इस फायरवॉल को कर सकता हूँ मैं। क्या है 192, इसकी आईपी क्या है? तो सिस्टम इन्फो 156, यहीं से लॉगिन कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है, लॉगिन तो हो ही जाएगा। यहाँ से हो गया, लॉगिन इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, इन सबको बंद करता हूँ फिलहाल के लिए, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब हमारी ये फायरवॉल है। ठीक है, इस फायरवॉल में बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन करना 1/7 इंटरफेस पे। तो 30 की आईपी है, तो मैं 30 की आईपी असाइन कर लेता हूँ पहले इस राउटर पे। सो राउटर क्या है, ये 0/0 इंटरफेस है राउटर का। सो इथरनेट, इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 30.30.30. क्या आईपी एड्रेस इसका है? 2 है, तो मैं 2 ले लेता हूँ यहाँ पे। 255.255.255.0 नो शट, इसको मैंने कर दिया। अब बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? सिंपली पहले मैं आईपी असाइन करता हूँ फायरवॉल पे, फिर बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो 1 बाई कौन सा इंटरफेस है यहाँ पे? ये मेरा 1/7 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, ये 1/7 इंटरफेस है, इसको मैं लेयर 3 बनाता हूँ। सिक्योरिटी जोन L3 राउटिंग रख लेते हैं, ताकि कोई दिक्कत है जोन कुछ भी रख लो, बीजीपी देखो कैसे कॉन्फ़िगर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 23.1/24 ये हो गया। एडवांस में जाके इसको mgmt कर देते हैं। ओके, और इसको कमिट, कमिट करने के बाद हम पिंग करके देखेंगे कि यहाँ से पिंग हो रहा है कि नहीं, फिर इसके बाद हम बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। मैंने सारे डिवाइसेस ऑन इसलिए नहीं किया ताकि हमें टेस्टिंग करना, तो हमारा हो जाएगा टेस्टिंग एक ही डिवाइस से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं, इधर के डिवाइसेस से टेस्टिंग हमारा हो जाएगा। तो कमिट ऑलमोस्ट हो गया, तो लेट मी जस्ट पिंग। सो यहाँ से डो पिंग करो 30.30.30.1 को, देखते हैं पिंग हो रहा है कि नहीं। हो गया पिंग, तो मेरा पिंग यहाँ से हो गया। अब बीजीपी कैसे कन्फिगर करते हैं? बीजीपी कन्फिगर करने के लिए हमारे पास दो तरह के बीजीपी होते हैं। एक हमारे पास आई बीजीपी होता है, एक हमारे पास ई बीजीपी होता है। जिनको राउटिंग आती है उनको पता होगा। तो दो राउटर के बीच में R1 R2 अगर सेम एएस नंबर है, ऑटोनोमस सिस्टम, जैसे 100 यहाँ पर भी है और एएस नंबर यहाँ भी 100 है, तो ये हमारा आई बीजीपी फॉर्म होगा। ठीक है, अगर एएस नंबर यहाँ पे 100 है और यहाँ पे एएस नंबर 200 है, तो ये इसको बोलते हैं ई बीजीपी, एक्सटर्नल बीजीपी। दो डिफरेंट एएस नंबर के बीच में हम बीजीपी बनाते हैं तो उसको हम ई बीजीपी बोलते हैं। सेम एएस नंबर के बीच में बनाते हैं तो उसको आई बीजीपी बोलते हैं। ठीक है, तो हम ई बीजीपी बनाते हैं, यहाँ पे दो डिफरेंट एएस लेते हैं। यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारे दो कंपनियां आपस में बात करना चाहती हैं, तो मैं यहाँ राउटर बीजीपी लेता हूँ, इसका खुद का एएस नंबर 100 ले लेता हूँ, और यहाँ पे नेबर डालना पड़ता है। नेबर क्या है इसका? 30.30.2 1 है, सॉरी। इसका रिमोट एस क्या होगा? इसका रिमोट एस हमने 200 ले लिया। ठीक है, तो ये मेरा बीजीपी का सिर्फ एक लाइन का कमांड है, बस हो गया, खत्म। यहाँ पे सिर्फ एक कमांड चलानी थी, हमारी बीजीपी राउटर पे कॉन्फ़िगर हो गई। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम डायरेक्टली फिजिकल इंटरफेस पे हम बना रहे हैं।
तो बहुत मैं सिंपल सा आप लोग बता रहा हूँ कैसे बीजीपी कॉन्फ़िगर होती है, और भी इसमें बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बीजीपी बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, बट जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पायरल में कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। अब यहाँ वर्चुअल ऑर्डर में गए हम लोग, ठीक है। वर्चुअल ऑर्डर में जाने के बाद अब हमें इसके डिफॉल्ट में जाना है, राउटिंग के अंदर ही हमें बीजीपी कॉन्फ़िगर करना है। अब हमें बीजीपी बनानी है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो इनेबल के साथ राउटर आईडी, तो वही डालते हैं 30.30.30, जो इसके खुद का आईपी डालते हैं। अभी पूछेगा एएस नंबर, मेरा खुद का एएस नंबर क्या है, तो मैंने इसके पड़ोसी वाले को बोला है कि मेरा एएस नंबर है 100 और मेरे फायरल का एएस नंबर है 200, तो मैं 200 ही यूज करूंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डाला 200 एएस नंबर, ठीक है। बीएफडी मुझे नहीं इनेबल करना है, एडवांस वगैरह कुछ नहीं करना है, ये सब रिजेक्ट डिफॉल्ट, इसको मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें डिफॉल्ट रूट भी चाहिए होगा। अब आते हैं एडवांस के अंदर। एडवांस के अंदर क्या है कि ये सब चीजें हैं आपके, इनेबल है डिफॉल्ट राउट लेना वगैरह सब कुछ। पीयर ग्रुप आपको बनाना नहीं है, हमें नहीं चाहिए पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप तब बनाते हैं जब सिमिलर टाइप की कॉन्फ़िगरेशन हमें बार बार कॉल करनी पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट नेबर के साथ। तो ये सब एनआरसी से सीआई में हम पढ़ते हैं पीयर ग्रुप कैसे बनता है, कैसे होता है, क्या होता है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जनरल के अंदर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल भी हमारे पास कुछ नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, कुछ भी ऑथेंटिकेशन हम कर नहीं रहे हैं। एडवांस के अंदर भी हम छोड़ देते हैं, कुछ राउटर रिफ्लेक्टर हम भी कुछ भी नहीं कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सब ब्लैंक छोड़ देते हैं। कन्फिग्रेशन भी नहीं है, पीयर ग्रुप भी नहीं है, इंपोर्ट के अंदर भी छोड़ देते हैं, एक्सपोर्ट के अंदर भी छोड़ देते हैं, कंडीशनल रिप्रेजेंटेशन भी छोड़ देते हैं हम लोग, एग्रीगेट भी छोड़ देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रूल्स भी छोड़ देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कुल मिलाकर के इतनी कॉन्फ़िगरेशन बचती है। और इसके अलावा हमें इस पे नेबर भी डिफाइन करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो कहाँ पे करेंगे, तो प्रोफाइल नेम हो गया हम, इसमें नेबर डिफाइन करना पड़ेगा ना हमें, बिना नेबर का कैसे बनेगा बीजीपी। पीयर एड्रेस पीयर ग्रुप में ही बनाना पड़ेगा क्या मुझे। हम्म कंडीशंस एडवर्टाइजमेंट, कहीं तो हम डिफाइन करते थे यार इसके। पीयर ग्रुप के बिना ये काम नहीं चलेगा क्या इसका। तो राउटर आईडी एस नंबर बीएफडी इनेबल कर दिया हमने। तो कहीं तो डिफाइन करते थे राउट टाइम। चलो एक पीयर ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। सो एक मिनट इसको देख लेता हूँ मैं, शायद इसी में बनाना पड़ेगा मुझे। ईबीजीपी पीयर टाइप हमें ईबीजीपी बनाना है, तो हमें ईबीजीपी ले लिया कि दो एस नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे ऐड करना है मुझे नेम ईबीजीपी पीयर। इंटरफेस यहाँ कर लेते हैं, कौन सा है, 1/7 है, ठीक है। पीयर एड्रेस 30.30.30.2 है, तो ये मैं यहाँ पे डाल दिया, होल्ड टाइम टाइम है। एएस नंबर हमारा 100 है, तो पीयर ग्रुप में ही कन्फिगर करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। लोकल आईपी भी डालना पड़ेगा। लोकल आईपी नहीं, लोकल आईपी कहाँ है यहाँ पे। इथरनेट 7 के नीचे है ना, आईपी नन। अच्छा अच्छा, ये इसमें हाँ लोकल आईपी, ठीक है, हाँ, ये डालना पड़ेगा लोकल आईपी, ठीक है। ये पीयर आईपी हो गया, कनेक्शन आईपी ये सब पैरामीटर्स हो गया, इसका हेलो डाउन एंड होल्ड डाउन टाइमर वगैरह हो गया। पीयर एस 100 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पीयर ग्रुप के अंदर अच्छा इसमें ऑप्शन था यार, 10 में था या 9 में था, पीयर डायरेक्ट डिफाइन करने में भी ऑप्शन आता था, आई थिंक 10 में मैंने देखा था कहीं। इसमें सिर्फ पीयर ग्रुप के साथ ही कन्फिगर कर सकते हैं। चलो एक बार देखते हैं इसको कन्फिगर करके। इसको मैंने कमिट कर दिया। शायद 10 में था कि साइज में था कि इंडिविजुअल नेबर भी हम बना सकते थे, क्योंकि बीजीबी चलाता नहीं है कोई फार्मल में जल्दी, ठीक है। वैसे तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी को चलाना है तो
इन वर्चुअल आईडी ओएसपी आईडी एंड बीजीपी आईडी दोनों डिफरेंट है, उसकी वार्निंग आ रही है, बट ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो आपकी बीजीपी अप आ गई, देख रहे हो आप लोग यहाँ पे। सो आपके बीजीपी अप आ गई, तो हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया वो सही है। इसमें पीयर आईपी ही आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सो आईपी बीजीपी समरी जब चलाते हो, देखो बीजीपी आपकी अप आ गई यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये बीजीपी 29 सेकंड पहले अप आ गई। तो दिस वाज करेक्टली फाइन जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया। अब यहाँ अगर जाते हो यहाँ पे बीजीपी के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप नेबर्स में पीयर्स देखते हो, तो यहाँ पे देखो पीयर दिखा रहा है, नेबर नहीं आ रहा। मैं नेबर बार बार सर्च कर रहा था, पीयर ही आता है, तो इसलिए पीयर ग्रुप ही इसमें ऑप्शन डिफाइन करने का। तो यहाँ पे नेबर आपको दिखा रहा है कि आपका नेबर है जो नेबरशिप एस्टेब्लिश्ड है। बट अभी कोई राउट हमारे पास बीजीपी से लर्न होकर नहीं आ रहा है, कोई भी राउट हमारी बीजीपी टेबल में यहाँ पे नहीं आ रही है। देखो यहाँ पे कुछ भी राउट हमारे पास इससे प्रीफिक्स लिस्ट में 0 आ रही है। तो अगर शो आईपी राउट अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो देखो बहुत सारे राउट्स आ रहे हैं, लेकिन सारे ओएसपीएफ वाले ही राउट आ रहे हैं। सारे मेरे ओएसपीएफ वाले ही राउट आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे राउट ओएसपीएफ से आ रहे हैं, ये बीजीपी से मिलना स्टार्ट हो जाए, ई बीजीपी से। तो ओएसपीएफ के राउट को अगर मैं बीजीपी में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, मतलब जो हमारे राउट वहां से लर्न होकर स्टैटिक है या हमारे कनेक्टेड है, अगर मैं उसको बीजीपी में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो कैसे होगा, राइट? या मान के चलते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, रुको एक काम और मैं करता हूँ ना, एक ना वीआरएफ बना लेता हूँ यहाँ पे। एक सेकंड रुको, एक चीजें और मैं आपको इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। इंटरफेस इथरनेट 0/0। अब मैं थोड़ा सा एडवांस जा रहा हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि आईपी वीआरएफ टेस्ट, ये बीजीपी बना लेता हूँ, ये टेस्ट बीजीपी, ये वीआरएफ का नाम होगा, राइट? आरडी में 100:100 यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और इंटरफेस में इसको यूज कर लेता हूँ। देखो आप लोगों को मैं कुछ मजेदार चीजें दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग देखो ये क्या हो गया। थोड़ा भी इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि कमांड गलत यूज कर लिया, अरे यार। आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग, क्या वीआरएफ नेम है? टेस्ट। जैसे ही करेंगे आईपी तो हट जाएगी, तो मैंने इसको आईपी यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब आईपी मैंने डाल दिया यहाँ पे। तो शो आईपी बीजीपी समरी अगर चलाओगे, अब शो आईपी बीजीपी समरी, तो आपके यहाँ पे बीजीपी तो दिखा रहा है, ठीक है। शो रन सेक्शन बीजीपी, बट इस बीजीपी को भी मैं सही कर लेता हूँ, ये गलत है, ये डाउन हो जाएगा थोड़ी देर में, रुको। तो एड्रेस फैमिली IPv4 एक नेबर, अच्छा रुक जाओ। मिनट, यहाँ वीआरएफ डालना पड़ेगा मुझे। वीआरएफ क्या मेरा है? टेस्ट बीजीपी। नेबर किया था हमारा, ठीक है। सो बीजीपी मेरी अब आ जाएगी आगे, बीजीपी अब देखो यहाँ पे। तो सो आईपी बीजीपी ऑल समरी, आपको बीजीपी अप आ गई, लेकिन वो बीजीपी आपकी अप आई है वीआरएफ के अंदर। तो ग्लोबल वाला मुझे हटाना पड़ेगा, ग्लोबल राउटिंग के अंदर भी बीजीपी हमारी है वो डाउन चली गई है, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो मैं इसको ऊपर वाली हटा देता हूँ। सो नो, ठीक है। अभी देखो एक बीजीपी आपके अप आ गई। अब देखो क्या है कि यहाँ से, नहीं ये टोपोलॉजी नहीं है, देखो यहाँ से आपका ये वाला जो राउटर है ना, ये इसका, इस राउटर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक आपका ग्लोबल राउटिंग टेबल में है, एक आपका वीआरएफ में है। सो इधर का राउट इधर नहीं आएगा, इधर का राउट इधर नहीं जाएगा, मतलब ओएसपीएफ का राउट बीजीपी में नहीं आएगा, बीजीपी का राउट ओएसपीएफ में नहीं आएगा। अगर यहाँ देखोगे शो आईपी राउट चलाओगे, शो आईपी राउट, तो देखो ओएसपीएफ का राउट यहाँ दिखेंगे, लेकिन शो आईपी राउट वीआरएफ टेस्ट बीजीपी चलाओगे तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसके राउटिंग टेबल में राउट जो है वो देखेंगे। तब चाहता मैं ये हूं कि जो यहाँ के राउट ओएसपीएफ से लर्न होकर फायरवॉल पे आ रहे हैं उनको मैं बीजीपी में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ताकि ये घूम कर ऐसे दो वाला राउट, यहाँ पे एक दो का लूप बैक हमने बनाया था ना कल,
देखो यहाँ पे मैंने एक 2 का लूप बैक बनाया था ओएसपीएफ के अंदर, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये 2 का राउटिंग टेबल है ग्लोबल के अंदर। शो आईपी राउट अगर देखोगे तो यहाँ पे एक 2 का आपका राउटिंग टेबल ग्लोबल में मिलेगा। देखो ये रहा कनेक्टेड। अब ये फायरवॉल पे राउट आपको मिलेगा ओएसपीएफ से। ये राउट आपको फायरवॉल से कहाँ मिल रहा है? ओएसपीएफ से। देखो ये ओएसपीएफ से मिल रहा है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि ये राउट ओएसपीएफ से घूमकर फिर से ये यहाँ से ऐसे आए 2 का राउट घूमकर फिर से ये बीजीपी टेबल के थ्रू ये वीआरएफ के अंदर चला आया। इस वीआरएफ के अंदर, मतलब अभी वीआरएफ के अंदर मेरे राउट नहीं है ये 2 वाला। देखो आप यहाँ पे कोई भी 2 का राउट नहीं है इस वीआरएफ के अंदर। तो कैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? तो ओएसपीएफ को बीजीपी में रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। बहुत ईजी है। देखो कैसे होता है। आपको करना क्या है, आपको जाना है यहाँ डिफॉल्ट में। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको जाना है डिफॉल्ट के अंदर। डिफॉल्ट में जाने के अंदर आपको यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल बनानी है। रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल में क्या बनानी है आपको, यहाँ पे लिख दो कि रीस्ट ओएसपीएफ, प्रायोरिटी कुछ भी रख दो 1। वैसे सिलेक्ट कर लो यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे ओके कर दो। ठीक है, अब आपने यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट क्या कर दिया, आपने सिंपली ओएसपीएफ को यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल आप ओएसपीएफ को, तो ओएसपीएफ राउट जो सोर्स टाइप क्या है ओएसपीएफ है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे भी रिडिस्ट्रीब्यूट सिलेक्ट करना पड़ेगा। गलती से ये मत छोड़ देना, तो नहीं चलेगा। रिडिस्ट्रीब्यूट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिर्फ आप ओएसपीएफ यहाँ चेक कर दो और इसको ओके कर दो। करने के बाद आप बीजीपी में जाओ, यहाँ पे बीजी में जाओ, रिडिस्ट्रीब्यूट रूल में जाओ और यहाँ पे क्लिक कर दो। किसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो? ओएसपीएफ को। यहाँ सेलेक्ट कर दो। इस पे जो भी आप मैट्रिक वगैरह सेट करना चाहते हो कर लो, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ पे ओके कर दिया और यहाँ पे जाकर मैंने इसको कमेंट कर दिया। तो मतलब मैंने क्या किया, बीजीपी के अंदर ओएसपीएफ क्राउड को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थोड़ा वेट करो। सो ऑलमोस्ट हो गया, बट एक बार कमिट हो जाए पूरा। हो गया। सो अभी रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तभी अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो क्या मेरे पास राउट आया? देखो, देखो आपके बीजीपी के राउट आ गए। कितना इजी है ना। देखो आपका 2 वाला राउट यहाँ पे आ गया। मतलब ये राउट सेम, अगर मैं अब इसको पिंग करता हूँ, पिंग वीआरएफ टेस्ट बीजीपी 2 को 2.2.2, देखो पिंग हो रहा है। लेकिन ये इसी पे ही, इसी राउटर पे आईपी एड्रेस है, इसी आईपी पे राउटर एड्रेस है। देखो यहीं पे कॉन्फ़िगर्ड है। लेकिन जब मैं इसको ट्रेस करूंगा, ट्रेस वीआरएफ, देखो ये फायरवॉल से होकर जाएगा ये। देखो आप लोगों को दिखाता हूँ मजेदार चीज। इसको मैं ट्रेस करूंगा तो देखो पहले फायरवॉल पे जाएगा। मतलब ये कैसे जाएगा, ये अपनी ही आईपी को रीच करने के लिए यहाँ से निकलेगा ऐसे ऐसे, फिर यही से लॉट कराएगा क्योंकि इसके राउटिंग टेबल ग्लोबल है, इसके वीआरएफ है। तो फायरवॉल इज जस्ट वर्किंग एज ए इंटरमीडिएट डिवाइस। तो कितना ईजी है, राइट? अब मुझे क्या करना है कि बीजीपी को ओएसपीएफ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी सीख लो, म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और लूप बैक बनाता हूँ बीजीपी के अंदर। पहले देख लो ये कैसे जा रहा है। देखो गया पहले, पहले कहाँ गया, पहले 30.1 से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा। ठीक है ना मजेदार? देखो पहुंच गया। अब मान के चलो कि मैं एक लूप बैक एड्रेस बनाता हूँ। जैसे उस लूप बैक एड्रेस का मैं नाम रखता हूँ लूप बैक 3, और इसके अंदर आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग, इसको मैं वीआरएफ में रखता हूँ टेस्ट बीजीपी। इसके अंदर आईपी एड्रेस डालता हूं मैं 3.3.3.3, 255 255 255 255 255। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करूंगा तो मेरे एक लूप बैक बन गया। लेकिन ये लूप बैक वीआरएफ में है, तो अगर शो आईपी राउट करूंगा वीआरएफ टेस्ट बीजीपी, तो देखो इसके राउटिंग टेबल में 3 वाला राउट एज कनेक्टेड दिखा रहा है। अब मुझे इसको बीजीपी में एडवर्टाइज करना है ताकि ये राउट
इसकी राउटिंग टेबल में देखा, अभी 3 का राउट नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे कोई 3 का राउट यहाँ पर नहीं है, बीजीपी से कुछ नहीं आ रहा, तो मुझे इसको बीजीपी में एडवर्टाइज करना पड़ेगा। तो कैसे करूंगा बीजीपी में एडवर्टाइज? मैं इसको जाऊंगा, राउटर बीजीपी कितना है हमारा, यहाँ पे है 100, 100। और इसका एड्रेस फैमिली हमारा क्या था? इसका एड्रेस फैमिली हमारा था, कहाँ पे कंफ्यूज किया था मैंने इसको, ये था। मैंने इसको सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसमें नेटवर्क कमांड से मैं 3.3.3 को एडवर्टाइज करता हूँ, बीच में राउट ऐसे एडवर्टाइज होते हैं। ठीक है, हो गया। अब इसको करने के बाद मैं इसको राइट करता हूँ, तो अगर आप यहाँ देखोगे शो आईपी बीजीपी, शो बीजीपी ऑल समरी, ये हो गया। अगर यहाँ देखोगे शो आईपी बीजीपी नेबर, ये वाला एडवर्टाइज राउट, सॉरी, शो बीजीपी ऑल नेबर एडवर्टाइज राउट, देखो ये एडवर्टाइज हो रहा है, देख रहे हो, तभी एडवर्टाइज हो रहा है। तब फायरवॉल पे जाकर देखोगे अगर इसको, तो देखो ये राउट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसको रिफ्रेश करो, कहीं से, कहाँ से रिफ्रेश होता है, यहाँ से, तो इसकी राउटिंग टेबल में राउट आ जाएगा थोड़ी देर में। नहीं है अभी तक? हम्म, देखो आ तो गए, यहाँ पे 3 का राउट दिखा तो रहा है, देख रहे हो यहाँ पे 3 का राउट आ रहा है आपका यहाँ से, बट राउटिंग टेबल में क्यों नहीं इंस्टॉल हो रहा है? एचपी टेबल में तो आ गया ये, बट क्यों नहीं इंस्टॉल हो रहा है ये? एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि हम नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज किया तो बीजीपी टेबल में आ रहा, तो इंस्टॉल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं गया, और अभी भी नहीं आ रहा है इसमें, बट बीजीपी टेबल में तो दिखा रहा है ये, लोकल रिप में दिखा रहा है, वैलिड राउट भी है। अब कुछ गड़बड़ है हमारे साइड से, इसका राउट तो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। एक सेकेंड, इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लेते हैं बीजीपी का। इंस्टॉल राउट पे हमारा क्लिक नहीं था, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम तो ये था, मैं इसको पहले एक बार कमेंट करता हूँ। राउट इंस्टॉल भी करना पड़ेगा ना मैं, तो उसको मैं चेक करना पड़ता है कि आपको राउट इंस्टॉल करना है। बीजीपी टेबल में तो आ रहा है, बट इंस्टॉल नहीं हो रहा राउटिंग टेबल में, और जब तक राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं होगा तब तक उसको रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। देखो आ गया। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि 3 का राउट आप मेरे बीजीपी टेबल में तो आ गया था, बट इंस्टॉल नहीं हो रहा था। देखो ये राउट आपका इंस्टॉल नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया था कि हमने जब कॉन्फ़िगरेशन किया था तो उसमें इंस्टॉल राउट पे हमने क्लिक नहीं किया था। जब आपकी राउटिंग टेबल में राउट आ भी गया, बट वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो मतलब कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ दिक्कत है। तो मैंने इंस्टॉल राउट में नहीं, मैंने गलती से हटा दिया था इसको भी। तो आपको इंस्टॉल राउट मतलब कि जो आपके बीजीपी टेबल में राउट आ रहे हैं उसको आपको राउट टेबल में इंस्टॉल भी करना है। तो ये हमने हटा रखा था, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। अभी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, तो हमारा राउट इंस्टॉल होने लगेगा। देखो बीजीपी टेबल में आपको यहाँ पे 3 का राउट दिखाने लगेगा, और पहले ऑलरेडी यहाँ पे आपका लोकल फिब में तो दिखा ही रहा था, वैलिड राउट है। अब प्लस आपका ये हो गया। अब जब ये बीजीपी से राउट आ गया, तब मुझे ओएसपीएफ से इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे भेजना है। कहाँ पे? मुझे ग्लोबल राउटिंग टेबल में यहाँ पे भेजना है। तो शो आईपी राउट अगर मैं देखता हूँ, देखो इसमें 3 का राउट कोई भी नहीं है। अब देखो ध्यान से, इसमें कोई भी 3 का राउट नहीं है ओएसपीएफ के राउटिंग टेबल में। ये हमारा कौन सा राउटिंग टेबल में है? हमारा इस राउटिंग टेबल में है, टेस्ट वाले में, वीआरएफ के अंदर है। देखो 3 का राउट कनेक्टेड है, बट हमारा ग्लोबल राउटिंग टेबल में ये राउट नहीं है।
आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हम कैसे इसको करेंगे, हमें करना क्या पड़ेगा, जस्ट वी हैव टू डू दिस वे कि अब हमें जाना है इसके अंदर और करना क्या है, रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, बीजीपी को स्क्रिप्ट के अंदर करना है। तो बहुत ईजी है, फिर से आप रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल यहाँ बनाओ, यहाँ पे क्या करो आप, बीजीपी टू ओएसपी, बहुत आसान से इसको रिडिस्ट्रीब्यूट, मेक श्योर वैरायटी कुछ भी ले लो, वन ले लिया। अब यहाँ पे आपको किसको, सोर्स के आपका बीजीपी के राउट को आपको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो तो सोर्स सेलेक्ट करना है, डायनेमिक है तो आपको डालना पड़ेगा सारे डायनेमिक, कनेक्टेड में आपको इंटरफेस डालने पड़ते हैं, स्टैटिक में आपको डेस्टिनेशन नेक्स्ट हॉप डालना पड़ता है, जो मैंने आपको सिखा चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में सारी चीजें। बट यहाँ पे मैं जाकर बीजीपी का, तो यहाँ पे हो गया। अब इसको करना क्या है, फिर से आपको जाना, अब ओएसपीएफ के अंदर बीजीपी का राउटर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको ओएसपीएफ के अंदर जाना है। अब यहाँ एक्सपोर्ट रूल पे जाने हैं और यहाँ पे जाके ऐड कर दो, पहले से हमने देखो कर रखा है कनेक्टेड को भी और स्टैटिक को भी कर रखा है। अब इसके अंदर हम बीजीपी भी कर देंगे, तो बीजीपी वाला कौन सा है हमारा, ये वाला है ओएसपीएफ टू बीजीपी। मैट्रिक हम छोड़ देंगे ऐसे ही, टैग हमें लगाना नहीं है, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, ओके। और जैसे ही मैं कमिट करूंगा इस राउटिंग टेबल में, जो हमारा कौन सा राउटिंग टेबल है, ये वाला, देखो इसके अंदर हमारा 3 वाला राउट भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जाकर इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मजा आया होगा। ठीक है, ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, और सिक्योरिटी इंजीनियर को मैं दर्द समझ सकता हूँ कि ये सब चीजें बहुत पेनफुल होती हैं, क्योंकि लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता राउटिंग, जब तक आपको अच्छी राउटिंग नहीं पता हो तब तक ये सब नहीं आप कर सकते हो। कॉन्फ़िगर सर करना अलग, लेकिन समझ राउटिंग की रखनी एक अलग बात होती है। सर इसके अंदर जो राउट लीकिंग का होता है कॉन्सेप्ट, वो क्या होता है? राउट लीकिंग यही तो हम कर रहे हैं, राउट लीकिंग ही तो ये कर रहे हैं, राउट लीकिंग ही रिडिस्ट्रीब्यूशन। है ना, ये हाँ, रिडिस्ट्रीब्यूशन ये वाला भी? रिडिस्ट्रीब्यूशन राउट लीकिंग ही है। राउट ओके। लीकिंग के कई सारे डेफिनेशन हो सकते हैं, कई सारे, जैसे आप राउट लीकिंग वीआरएफ में करते हो तो वो हम वही तक एग्जैक्टली कर रहे हैं, आप राउट लीकिंग एमपीएलएस नेटवर्क में करते हो, आप राउट लीकिंग किसी एक राउटिंग प्रोटोकॉल से दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में करते हो, फिल्टरिंग लगाते हो, तो ये सब राउट लीकिंग ही तो है कंप्लीट। ओके। तो अभी देखो यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन किया मैंने, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे एक राउट मिल गया 3 के, देख रहे हो आप लोग, ये 3 का राउट मिल गया। अभी कहाँ से मिल रहा है, ओएसपीएफ से मिल रहा है। अब इसको 3 को आप ट्रेस करोगे, इसी राउटर पे कॉन्फ़िगर है, देखो ये राउट इसी राउटर पे कॉन्फ़िगर है, बट आप इसको, अरे यार इसको क्या हो गया, हैंग हो गया, देखो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ इसी पे कॉन्फ़िगर, लेकिन अगर आप ट्रेस करोगे ग्लोबल राउटिंग टेबल से, देखो ये जाएगा फायरवॉल पे, फिर लॉट कराएगा वीआरएफ के अंदर, क्योंकि हमने उस तरीके से करती। ये कंप्लीट म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, ओएसपीएफ टू बीजीपी, बीजीपी टू ओएसपीएफ, ओएसपीएफ टू स्टैटिक, ओएसपीएफ टू कनेक्टेड। सो इसमें कुछ बता नहीं राउटिंग का, रिप तो चलो कोई यूज ही नहीं करता है, तो मैं ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बट अगर राउटिंग, अगर कोई कन्फिगरेशन पूछे तो आप लोग को बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि राउटिंग कैसे फॉलो फाइल में कन्फिगर होती है। तो देखो ये गया वहां से फायरवॉल पे गया 20.20.20.1 पे, फिर वहां से फायरवॉल से फिर आया कहाँ पे, राउटर पे ही लौट के आया, जहाँ पे आईपी कन्फिगर्ड है पहले से ही। लेकिन ये वाला इंटरफेस आपका वीआरएफ का पार्ट है, तो सेम राउटर है, बट तरीका काम करने का आपका चेंज हो गया। ठीक है। सर हम ये वैसे क्यों यूज करते हैं, इसका बेसिक यूज? मतलब कि जैसे ऐसे मैंने, जैसे आप बता रहे हो ना कि वहां से घूम के आया, तो हाँ, ऐसे मैंने देखा है मतलब इंडस्ट्री में कि वो डिफरेंट ये एक्चुअली क्या होता है कि ब्रांच में राउटर को मैंने करते दो बार, दो ब्रेन को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, एक राउटिंग टेबल ग्लोबल में हो गया, एक राउटिंग टेबल वीआरएफ में हो गया, तो दो अलग अलग राउट, ये मान के चलो दो राउटर हो गए अलग अलग, एक छोटा एक ही वाला हो गया। तो इसकी राउटिंग इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं जाएगा, तो इसको हमको घुमाने के लिए मैंने ऐसा यूज कर लिया, बस लैब को कराने के लिए। एक्चुअली ये एमपीएलएस का पार्ट है, इफ यू वर्क इन द प्रोवाइडर नेटवर्क, जहाँ पे आपके एमपीएलएस नेटवर्क यूज होता है, वहां पे ये सब कॉन्सेप्ट यूज होता है, एडवांस राउटिंग सीसीआई लेवल की जहाँ राउटिंग होती है तब ये सब कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो मैंने दो राउटर लगाने के बजाय मैं सिंपली आप लोगों को एक ही राउटर में दो पार्ट में डिवाइड करके बता दिया, ताकि आप लोगों को कभी चीजें ध्यान रहे। सिंपल सिंपल चीज तो सब लोग करते ही हैं, थोड़ा एडवांस होता है तो कई बार एटलीस्ट लोग फेमिलियर होते हैं उस टर्म से, तो कभी देखने को मिले तो लगता है कि हाँ यार मैंने कहीं भी ये सब चीज देखा तो है। नहीं, तो हाँ, दीज आर क्योंकि द, ये मैंने मतलब देखा है मतलब इंडस्ट्री में भी कि ऐसा किया हुआ कि फायरवॉल से दो विडोम बना के, मतलब 14 की थी, तो दो हम्म, विडोम लगा के वो एक, मतलब ट्रैफिक को मूव कराते हैं ना वो लोग की, एक विडोम से दूसरे विडोम, और हाँ, वो वीआरएफ के थ्रू, एक पर्टिकुलर वीआरएफ के थ्रू पैकेट मूव कराना था। ठीक है बिल्कुल सर। बिल्कुल 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 सही है। तो ये एक्चुअल रियल सिनारियो में होता है, सिर्फ ट्रैफिक को मैनिपुलेट करने के लिए, आपका डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज राउटर को डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को एलोकेट करने के लिए। तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि दो कस्टमर, दो सबनेट, दो ब्रांच, दो
लाइक ऑफिस के दो वर्टिकल एचआर एंड आईटी दोनों का आपस में बात करना है, दोनों का नेटवर्क अलग है, तो आपस में कैसे बात करेंगे? तो फिर एक हमें इंटरमीडिएट डिवाइस चाहिए, चाहे फायरवॉल हो, चाहे राउटर हो, चाहे स्विच हो, जो वीआरएफ अवेयर हो, जिसको एडवांस राउटिंग अवेयरनेस हो, उसके थ्रू उसको हम लिंक कराकर फिर हम इसमें कम्युनिकेशन कराते हैं। तो एक्चुअली दीज आर द रियल इंडस्ट्री, मतलब एक्चुअली ऐसे ही इंडस्ट्री में कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो आई थिंक वी आर गुड फॉर टुडे। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ आप लोग, कोई समस्या है तो, वरना विल कनेक्ट नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैं नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग एक ट्रबल शूटिंग बताऊंगा बढ़िया सी, ठीक है, एक सेशन पूरी ट्रबल शूटिंग की होगी जिसमें पूरा पैकेट फ्लो कंप्लीट, ये जो हमने आर्किटेक्चर का हमने देखा है ना, यहाँ पे जो पैकेट फ्लो होता है, इसकी पूरी लाइव करके मैं दिखाऊंगा ट्रबल शूटिंग में कि कैसे कैसे आपका इनग्रेस टू इग्रेस ट्रैफिक जाता है, कैसे आपका स्लो पाथ में जाता है, कैसे फास्ट पाथ में जाता है, बिना पॉलिसी चेक किए, बिना नेट चेक किए हुए, कैसे आप बेसिकली एक एक पैकेट को समझ सकते हो, समझ के ट्रबल शूटिंग कर सकते हो। तो एक क्लास मुझे ट्रबल शूटिंग का लेना, प्रॉब्ली हम नेक्स्ट वीक करेंगे। एंड लेट्स सी बाकी चीजें क्या क्या पेंडिंग है, विल रिव्यू नेक्स्ट क्लास। तो आई थिंक सर आज के लिए एचए इतना ही। वाला वो पूछ रहा था ना, मैं एचए वाला अपडेट कैसे करते हैं वो हम? हाँ हाँ हाँ, एचए वाला बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, अपडेट मतलब एचए में क्या आपका क्वेश्चन है, बताइए एक बार। ओएस, अगर एचए में है हमारे दो फायरवॉल तो उनमें ओएस अपग्रेड करना है सर, विदाउट अच्छा मतलब ट्रैफिक अच्छा लॉस। एचए में आपकी फायरवॉल है तो ओएस अपग्रेड करना है, राइट? आपका ये हाँ क्वेश्चन है। जी। तो बेसिकली आपको एचए में जब फायरवॉल है, आपको ओएस अपग्रेड करना है, तो देखो फायरवॉल पे जब ओएस अपग्रेड करते हो आप ना, तो वो लोकल टू द फायरवॉल होता है। हमेशा जब फायरवॉल पे आप ओएस अपग्रेड करते हो तो आपका ओएस अपग्रेड यहाँ से होता है, और यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड यहाँ पे है। तभी लाइसेंस फायरवॉल नहीं है तो इसमें नहीं दिखा रहा, बट यहाँ पे जैसे ही अपग्रेड करते हो, तो मेरी स्लाइड कहीं होगी, देखो। तो जब आप ओएस अपग्रेड करते हो, तो कभी भी फायरवॉल को ओएस अपग्रेड करते हो तो वो डाउनलोड करना पड़ता है, फिर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन ये एचए में आपको इंस्टॉल करते वक्त आपको यही करना पड़ेगा, जैसे मैंने सस्पेंड फायरवॉल किया था ना, आपको दिखाया था करके, सस्पेंड फायरवॉल किया था ना मैंने, आपको करके दिखाया था। हाँ तो आपको पहले सस्पेंड करके आपको उस फायरवॉल पे अपग्रेड कर लो, ठीक है। जब वो फायरवॉल अपग्रेड हो जाए तब आप दूसरे फायरवॉल पे अपग्रेड करने की कोशिश करो। लेकिन वो आपका अपग्रेडेशन सिर्फ एक ही फायरवॉल पे होगा, दोनों फायरवॉल पे एक समय पे नहीं होगा। एक एक फायरवॉल पे ही करके आप अपग्रेड करोगे ओएस अपग्रेडेशन। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पे किया दूसरे पे रेप्लिकेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ओएस अपग्रेडेशन। आपको एक फायर, क्योंकि जब ओएस अपग्रेड होता है ना, फायरवॉल आपकी रिबूट करती है। जब भी आप ओएस अपग्रेड करते हो तो फायरवॉल आपकी रिबूट करती है। जैसे मान के चलो कि आप अभी रिलीज पे हो, देखो ध्यान से, मान के चलो कभी आप रिलीज पे हो 8.1.5 पे, और आपको करना है 9.9 पे, तो ये एक एक सब डोमेन है 8 का। तो आपको सबसे पहले 9 पे जाना पड़ेगा, जो ये है, देख रहे हो, तो ये मेन डोमेन है 9 का। तो एक बार आपको इस पे पहले अपग्रेड करोगे, आप डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुंच जाओगे। फिर जब ये अपग्रेड हो जाएगा तो पहला अपग्रेड करके फायरवॉल आपके यहाँ पर रिबूट होगी, तो आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को, फिर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब ये डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपको अब यहाँ पे डायरेक्ट अभी इस फैमिली के सीधे इसी पे जा सकते हो, क्योंकि आप 9 सीरीज में हो। फिर आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाकर 9.0 में फायरवॉल आपकी फाइनली जाकर अपग्रेड हो गए। लेकिन एट ए टाइम आपका एक ही फायरवॉल पे होगा, दोनों फायरवॉल पे नहीं होगा, इवन वो एचए में है तो भी। प्रवीण जी क्लियर या नहीं समझ में आया? हाँ आगे सर, तो इसमें पहले हम प्राइमरी पे करते हैं सेकेंडरी पे? आप आपकी चॉइस है, अगर आपको रिकमेंडेड है आप हमेशा सेकेंडरी पे करिए, सेकेंडरी जब आपको अपग्रेड हो जाए तब आप उसको प्राइमरी बना लीजिए, और फिर आप प्राइमरी पे करिए। या इसका अपोजिट, आपको प्राइमरी पे करना है तो पहले आप सेकेंडरी को प्राइमरी बना लीजिए, फिर प्राइमरी पे आप कर लीजिए, सर ऐसा इसमें भी कर सकते हैं। सस्पेंड सस्पेंड करना जरूरी है कि जब रिबूट होगा तो तब ट्रैफिक दूसरे पे चला ही जाएगा? आपका उसमें फिर भी 2-3 सेकंड का तो पैकेट मतलब लॉस होगा। ये पैकेट ओके लॉस होगा ना, तो क्यों आप इतना लोगे? आप सीधे कर लो ना, सस्पेंड करके उसको बना लो। ओके ओके। तो आप बिजनेस को डिस्ट्रप्शन क्यों दोगे? बेस्ट प्रैक्टिस यही बोलता है कि आप पहले सेकेंडरी पे कर लो, ठीक है। सेकेंडरी जब हो जाए तो उसको प्राइमरी बना लो पहले, प्राइमरी बनाने के बाद अगर सब कुछ सही चल रहा है तो फिर आप प्राइमरी को करो। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। और कोई क्वेश्चन?
Yeah, we are good for today. Let me stop recording.